Now next topic is double circulation. डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं हम इसे अपने बॉडी में? जो हमारे ह्यूमन बीइंग है या मैमल्स हैं उनमें हम सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज वन सर्कुलेशन इज़ पल्मोनरी एंड अनदर इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. Pulmonary circulation that occurs between heart and lungs, and systematic circulation is circulation of blood that occurs between heart and other body parts, and that body part other than, you can say, lungs. Now first is pulmonary circulation. एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या कह सकते हैं हम? डेट कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं एक पहले वैसे एक्सप्लेन करती हूँ. हार्ट बोलता है हार्ट इज 4 चैम्बर. आवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. अब इसका ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. सबसे पहले हम एक सर्कुलेशन जो हो रहा है कैसे होता है. लेफ्ट एट्रियम लंग्स से ब्लड रिसीव करता है एंड दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लर्न करने का वैसे भी मेथड इजी. L फॉर लंग्स, L फॉर लेफ्ट, कि लेफ्ट ने लंग्स से ब्लड रिसीव किया. अब ये ब्लड जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ये ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया. सेम ऐसे ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रियम में आया. सिर्फ लंग्स से नहीं आएगा, यहाँ आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू और यहाँ आता है वेना केवा के थ्रू. मीन्स जब सारी वेन्स एक साथ कंबाइंड कर जाती हैं, जितनी भी वेन्स हैं बॉडी में वो एक साथ कंबाइंड करके एक मेन वेन बना रहे हैं. डैट वेन इज कॉल्ड द वेना केवा. उस वेना केवा में के थ्रू एट्रियम में एंटर करता है. अब एट्रियम ने एंटर किया, सेम एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो वेंट्रिकल में ब्लड को भेज देता है. अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से वेन्स आर्टरीज हैं. वो आर्टरीज जो मेन आर्टरी की यहाँ ओपनिंग है डैट इज एओर्टा. और बेटा बोल दिया, एओर्टा नहीं, डैट इज पल्मोनरी आर्टरी. तो राइट से जो गया, क्योंकि यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो डैट गोज़ टू द लंग्स. अब लंग्स से जो ब्लड आया था लेफ्ट में, डैट गोज़ टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द aorta. Aorta further divide into arteries. Arteries further divide into capillaries. And capillaries again join together and form the veins. तो मेन क्या प्रोसेस होता है, यहाँ लंग्स से ब्लड आया, यहाँ ब्लड पंप हुआ और यहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड चला गया अदर देन लंग. यहाँ बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आया, नीचे गया एंड इट गोज़ टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड लेके जा रही है. लंग्स में जाने के बाद वो प्यूरिफाई हो जाता है, डैट बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड कम टू द लेफ्ट. तो राइट क्या कर रहे हैं, लंग्स में लेके जा रहा है और लेफ्ट उसे रिसीव कर रहा है. लेफ्ट उसे रिसीव कर रहे हैं. और जनरली हम वैसे भी कहते हैं कि सीधे हाथ से हम देते हैं और उल्टे हाथ से हम लेते हैं. तो यही चीज़ यहाँ भी क्या होगा कि
अगर हम प्योर ब्लड की लंग्स से ब्लड की बात करें तो क्या होगा, लेफ्ट पार्ट ले रहा है और राइट पार्ट बॉडी को ब्लड दे रहा है, डैट इज लंग्स को ब्लड दे रहा है। तो लंग्स को जो ब्लड गया डैट बिकम ऑक्सीजनेटेड। सेम अपोजिट यहाँ भी। तो ये चीज़ याद रखना कि एल फॉर लेफ्ट पोर्शन रिसीव कर रहा है ब्लड को, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। अब यहाँ भी आप आ जाओ, इसमें ये डायग्राम दिखाया हुआ है लेफ्ट हार्ट को रेड दिखाया हुआ है, इट मीन्स इट हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट पार्ट इज shown as blue, so it means it has deoxygenated blood। ये ब्लड सबसे पहले यहाँ आया, यहाँ आने के बाद किसके थ्रू आया, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आने के बाद नीचे हार्ट में गया, हार्ट से फिर पंप हुआ एंड बॉडी में गया, बॉडी से वापस हार्ट में आया एंड यहाँ पे राइट पार्ट में जब डीऑक्सीजनेटेड है इट कम टू द राइट पार्ट एंड राइट पार्ट से फिर वो क्या कहता है, पंप होता है एंड इट गोज़ टू द लंग्स। तो हार्ट से लंग के बीच में यहाँ से ये वाला जो सर्कुलेशन है दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। 2 बार हार्ट के थ्रू ब्लड जा रहा है, 1 in lungs and 1 in other part of body। तो इस रीज़न की वजह से ही हम क्या बोलते हैं, डैट इज डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बीइंग हैज़ डबल सर्कुलेशन। नाउ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को या कार्डियक एक्टिविटीज़ को हमारे ब्रेन का ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एंड इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या कहता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल कैरी करता है जिससे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फर्स्ट वो जो एवी नोड्स थे, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड्स, दे गेट एक्टिवेट एंड send the signal, or you can say they help in polarization and depolarization of heart। Now last topic of this chapter is disorder of circulatory system। सबसे पहला डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं 120/80 mm/Hg। ये बेसिकली हम कैसे मेज़र करते हैं, जब डायस्टॉल और सिस्टॉल होता है, जब ब्लड रिसीव करता है ब्लड हमारा हार्ट, दैट टाइम इट प्रोड्यूस द साउंड लब एंड व्हेन इट पंप इट प्रोड्यूस द साउंड डब। तो ये जो लब डब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और लब डब साउंड वो हम सुनते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्ट बीट। दूसरा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो कुछ प्रेशर रिलीज़ करता है। वो प्रेशर मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर मीन्स एक कह सकते हैं आप सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कब होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डैट मीन्स इट इज़ हायर मीन्स डैट इज़ 120। और डायस्टोलिक प्रेशर कब होगा, जब वो रिलैक्स है, तो वो दैट शुड बी लेस, तो इट इज़ 80 mm/Hg। तो जस्ट आप ये कह सकते हैं कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो प्रेशर है दैट शोज़ द आवर ब्लड प्रेशर। एंड अगर वो ज़्यादा हो जाए मीन्स कि हाई हो जाए किसी वजह से, तो डैट इज़ कॉल्ड द हाइपरटेंशन। किस वजह से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है कि वॉल्स में ब्लॉकेज हो जाए, वॉल्स में ज़्यादा फैट कलेक्ट हो जाए,
तो उस टाइम वॉल्स पे और ज़्यादा या हार्ट को वो ब्लड पंप करने में और ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ करना पड़ेगा। तो वो प्रेशर जो रिलीज़ हो रहा है डेट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। दूसरा क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है किस ब्लड वेसल्स में, और जिसकी वजह से ल्यूमन जो होता है मीन्स जो स्पेस है आर्टरीज का जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है डेट बिकम लेस, वो कम हो जाएगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा एंड इट ऑल्सो कॉज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना क्या होता है डेट इज़ द चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, किसकी वजह से जब हमारे हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। अगर हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी हार्ट के मसल्स में तो हार्ट मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा एंड डेट इज़ कॉल्ड द एंजाइना पेन। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर बहुत कॉमन हम सुनते हैं कि हार्ट फेल हो गया है या हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर अलग चीज़ है। हार्ट फेलियर क्या होता है कि इसमें जब हार्ट ब्लड पंप नहीं करता है और मतलब इतना पंप नहीं करता है जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड थी। लेकिन कार्डियक अरेस्ट जो होता है जैसे अभी बताया ना हार्ट अटैक अलग है, हार्ट फेलियर अलग है एंड कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है। मीन्स अगर हमारी हार्ट से जो एवी नोड्स ने वर्क करना शुरू किया वो हार्ट की बीट प्रॉपर बीट होना बंद हो गई तो डैट इज़ कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। एंड हार्ट अटैक क्या होता है जब हार्ट के मसल्स वीक हो जाती हैं और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, डैट इज़ हार्ट अटैक। तो क्लियर बेटा व्हाट इज़ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होता है कि ब्लड पंप हो रहा है लेकिन इतना पंप नहीं कर रहा है कि आप कह सकते हो कि जो पंपिंग है उसमें ऑक्सीजन मतलब इतना पंप नहीं कर रहा है कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट हो सके। दूसरा हार्ट फेलियर जब हार्ट में नोड्स वर्क करना कम कर दें और वो उसकी हार्ट फेलियर मीन्स जब उसकी मसल्स वीक हो जाए और वो इतना ब्लड पंप करना बंद कर दे, दैट इज़ हार्ट फेलियर। एंड कार्डियक अरेस्ट इज व्हेन AV nodes stop the stimulating, the AV node stops the sending the signals। तो जब सिग्नल सेंड नहीं होंगे तो प्रॉपर हार्ट बीट नहीं होगा, दैट इज़ द कार्डियक अरेस्ट।